हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले के क्लास में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट किया था और आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से पॉइंट है और उसका क्या मीनिंग है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का क्या मतलब है? देखिए, हम लोग कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो एक टारगेट, एक गोल डिसाइड करते हैं और उस टारगेट और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए पूरा टीम वर्क मिल के काम करता है। जैसे कि क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम को एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना रन इतने ओवर में इतने विकेट में बना लेना है और पूरा टीम उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यानी कि गोल डिसाइड करने के कारण क्या होता है कि टीम को उस गोल को पूरा करने के लिए एक सही डायरेक्शन मिल जाता है और टारगेट फिक्स करने के कारण उस टारगेट को पूरा करना, उस टारगेट को अचीव करना आसान हो जाता है। तो किसी भी काम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रोडक्शन का काम में हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, जब एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है और एक गोल फिक्स कर दिया जाता है तो उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करना आसान हो जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करता है कि एक टारगेट, एक गोल को डिसाइड करता है और उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी पूरी टीम को सही डायरेक्शन देता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब होता है? देखिए, मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग टाइप के बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब ही होता है ऐसा कोई काम, मतलब मल्टी डायमेंशनल वर्ड का मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा रूप होते हैं। ठीक है, यानी कोई भी आदमी जो एक से ज्यादा वर्क परफॉर्म करता है, एक से ज्यादा तरह के काम को करता है, तो उसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट वर्क का भी मैनेजमेंट करता है, पीपुल का मैनेजमेंट करता है, ऑपरेशन का मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या काम किया जाता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप का काम किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल है तो वहां पर कुछ और काम होता होगा, एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ और काम होता होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर कुछ और काम होता होगा। यानी कि हर एक कंसर्न के अंदर कुछ अलग अलग टाइप का काम किया जाता है और अलग अलग काम करने के कारण वहां पर जो प्रॉब्लम्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी अलग अलग होती है। तो मैनेजमेंट का काम होता है पहले तो ये डिसाइड करना कि करना क्या है। वो अपने काम को सबसे पहले देखता है कि करना क्या है और उस काम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली उसको डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेस को अरेंज करता है। यानी कि मटेरियल, मशीन्स, कैपिटल, यानी फिजिकल रिसोर्सेस को अरेंज करने का काम मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं उनको काम के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डेलीगेट किया जाता है। किसके अंदर? मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर। यानी कि मैनेजमेंट का काम होता है ये देखना कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना है और उस काम को करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस को लगाना होगा। और मैनेजमेंट क्या करता है, काम को देखने के बाद रिसोर्सेस को अरेंज करता है। ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है। ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपुल। मैनेजमेंट ऑफ पीपुल का क्या मतलब होता है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पर काम करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई इंसान ही काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां A, B, C, D, E, F
इतने लोग काम करते हैं, तो ये लोग इन लोगों को दो अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। पहले तो इनको एक इंडिविजुअल की नजर से देखना पड़ेगा, यानी ABCDEF जो है एक इंडिविजुअल, अलग अलग इंसान, ह्यूमन बीइंग है। तो अलग अलग इंसान होने के कारण इन लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे कि किसी को सैलरी चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, किसी को सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए। यानी हर एक एम्प्लॉय की अपनी अपनी खुद की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये एक ग्रुप बन जाता है। तो मैनेजमेंट का काम है इन लोगों को एक इंडिविजुअल की तरह भी देखना और इन लोगों को एक ग्रुप की तरह भी देखना। अगर आप मैनेजमेंट इन लोगों को एक इंडिविजुअल की तरह देखता है, तो मैनेजमेंट का काम होता है इन लोगों की जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है, उसको पूरा करे। और अगर इसको एक ग्रुप की तरह देखते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है, जो नीड है, यानी अपने गोल को पूरा करना, उसको भी पूरा करने के लिए मैनेजमेंट को ध्यान रखकर काम कराना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके यहां कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, तो आप उन लोगों की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखिए और अपना काम जो कराना है आपको, यानी कि आपको अपना जो गोल अचीव करना है, उस गोल को पूरा करने के लिए जो टीम वर्क कराना है आपको इन लोगों से, उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का काम होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपुल के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करना और अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट यानी गोल को भी अचीव करना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है काम को करना या चलाना, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर फिजिकल रिसोर्सेस को अरेंज करने का काम किया जाता है, फिजिकल रिसोर्सेस को अरेंज करने का काम किया जाता है। और मैनेजमेंट ऑफ पीपुल के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को का मैनेजमेंट किया जाता है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर इन दोनों को मिला दिया जाता है। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपुल को एक साथ मिला के काम पे लगाया जाता है ताकि गोल को पूरा किया जा सके। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव वर्ड का क्या मतलब होता है? देखिए, परवेसिव का मतलब होता है जो सभी जगह जिसको पाया जाता है उसको परवेसिव बोलते हैं। तो मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल कंसेप्ट, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो कि पूरी दुनिया में एक जैसा पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि आप अगर इंडिया में किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं तो भी मैनेजमेंट का प्रोसेस सेम होगा। आप किसी फॉरेन कंट्री में यानी बहुत दूर की किसी कंट्री में भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं तो आपको सेम टाइप ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो कि पूरी दुनिया में एक जैसा ही पाया जाता है, इसीलिए मैनेजमेंट को एक परवेसिव प्रोसेस कहा जाता है। फोर्थ नंबर, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कि लगातार ही चलता रहता है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस होता है वो एक गोइंग कंसर्न होता है, बिजनेस हमेशा चलता रहता है और बिजनेस हमेशा चलता है, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चलता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको हमेशा मैनेजमेंट करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड उसके बाद कंट्रोलिंग। यानी कि मैनेजमेंट एक काम को कंप्लीट करने के बाद दूसरे काम के लिए, तीसरे काम के लिए, चौथे काम के लिए लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता है। इसीलिए मैनेजमेंट को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि एक काम कंप्लीट करने के बाद मैनेजमेंट अपना दूसरा काम शुरू कर देता है, उसको कंप्लीट करने के बाद किसी और काम को शुरू कर देता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट के अंदर
एक ग्रुप को लेकर साथ में चला जाता है। ग्रुप को ही हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन देकर, मोटिवेट कर कर, ट्रेंड कर कर अपने गोल को अचीव करने के लिए काम पर लगाते हैं। यानी कि मैनेजमेंट कोई इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के लिए काम नहीं करता है, बल्कि मैनेजमेंट एक ग्रुप के लिए काम करता है। 6 नंबर पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक बोलने का क्या मतलब है, देखिए हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो दो तरह का इन्वायरमेंट होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जहां हम लोग काम करते हैं उसके अंदर के इन्वायरमेंट को इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है। लेकिन उसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता है, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहा जाता है। वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत सारे कारण से क्या होता है, बदलता रहता है। यानी जैसे फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी कि लोगों की जो डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होने लग जाती है। तो मैनेजमेंट का काम होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करना, उसके बारे में जानकारी निकालना और अब उसी के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को अप टू डेट करना, ताकि हम लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव कर सकें, कंपटीशन को फेस कर सकें, जो लोगों की पसंद है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग चीजें बनाकर लोगों को दे सकें। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट को चाहिए कि वो एक डायनेमिक फंक्शन की तरह काम करे, अपने अंदर समय समय पर जो भी चेंजेस है वो अपना अप टू डेट होता रहे। 7 नंबर पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट आंख से नहीं दिखाई देने वाला एक फोर्स होता है। यानी कि मैनेजमेंट एक क्वालिटी को मैनेजमेंट कहा जाता है। एक आदमी, यानी कि मैं किस तरह से सोच के अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट कर सकता हूं, उस सोच को, मेरी क्वालिटी को आंख से नहीं देखा जा सकता, लेकिन मैं जो काम करता हूं या फिर जो भी मैनेजमेंट काम करता है, उस काम के रिजल्ट को महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। जैसे हम लोग किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट देख के, वहां की सर्विसेज देख के, डिसिप्लिन देख के, पीसफुल इन्वायरमेंट को देखकर महसूस किया जा सकता है कि इस हॉस्पिटल में एक गुड मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट आंख से नहीं दिखाई देने वाला एक एलिमेंट होता है, लेकिन मैनेजमेंट के काम को महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।